स्वार्थ के, स्वार्थ के परमार्थ के, सारथी बन ले जहां सिर किसन भारत पार्थ के। हर दिशा में शब्द गूंजन, साच सार्थक सर्वथा। हर दिशा में शब्द गूंजन। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। राजनीति के आधार कर्तव्य के ज्ञान है, और ई कर्तव्य दोसरन के अधिकारन के परिणाम के उनकरा स्वीकार करे के नाव है। राजा के अधिकार प्रजा के कर्तव्य है, और ई प्रजा के अधिकार राजा के कर्तव्य। अर्थात ई जतरा दोनों दिशा में होले। ऐसा नहीं खे कि धृतराष्ट्र ई जानत ना होखे, फिर भी उनका में जे राजा रहे वो पिता से दबायल रहे, पिता का अधीन रहे, और ई बेटा के कल्याण का बारे में सोचल कवनो पाप भी ना है। इता हर पिता के कर्तव्य है। प्रश्न बा ई कि देश बड़ बा या बेटा। गांधारी के भी दुर्योधन ढेर प्रिय रहे, बाकी ऊ आपन सोच का आँखिन पर ममता के पट्टी ना बंधली, और ऊ शायद चाहत भी यह रही कि पांडवन का संगे कौनो अन्याय ना होखे। यही खातिर वो चिंतित रही, यही खातिर वो डरात रही कि कहीं दुर्योधन का प्रेम के दबाव में आके हस्तिनापुर नरेश बात बिगाड़ मत देस, और स्वयं हस्तिनापुर नरेश बड़ बेकलता से विदुर के बाट जोह रहल हवे। प्रणाम महाराज। तू तो बहुते बाट जो हुई लहा। क्षमा चाहते हैं महाराज, हम अभी अपना घर का द्वार ले भी न चौपल रही कि आदेश मिलते लौट पर ली। का आज्ञा बा? स्थान ग्रहण करा, विषय बहुते गंभीर बा। जब ले महाराज अपन स्थान न ग्रहण करस तो हम कैसे बैठ सकत हैं? हर समय सभ्यता के पाठ मत पढ़ावल करा विदुर। यहाँ के देख रहा बा कि तू अपना महाराज के बैठे से पहले बैठल हवा या उनका बैठला के बाद? तोहरा महाराज का अलावा एवा दोसर केहू नहीं खे, और उहो ज्योतिहीन हवे। रउआ लावे हुआ हम हो तो आई। अब तो बैठा। जी आज्ञा। युधिष्ठिर दूत कहे भेजले बा? ई तो रउआ नीके तरह जानत हई महाराज। स्वयं ऊ कहे ना आयल
शायद वो महाराज के लज्जित ना करे चाहत रहन। हम कहे लज्जित हो खब? का हम जुआ में हारल सगरे राजपाट ओकरा के लौटा ना दिले रही? द्रौपदी वस्त्र हरण का बेरा रहुआ चुप भीतर रहली महाराज, और जे कुछ रहुआ लौटवली शायद वो लौटावल भी ना रहे। वो तो रहुआ द्रौपदी का शराब से बाँचे खातिर घबरा के एगो ढाल उठवले रही। महादेव के क्रिया, यदि तू हमार अनुज ना रहता तो हम तोहरा के कहला पर मृत्यु दंड देती। का तू महाराज भरत का ए वंशज पर कायरता के आरोप लगा रहा बा विदुर? ना महाराज, हम रवा पर कौनो आरोप ना लगावत रही। महामंत्री होके का नाता से खाली अपना कर्तव्य के पालन कर रहे हैं। मंत्री के एगो इहो कर्तव्य है महाराज कि उ नरेश का क्रोध से डराए बिगर उनका के उनका हित के बात बतावत रहे। तो तू हमारा हित के बात बतावा। हस्तिनापुर के कुशलते में राउर हित बा महाराज। यदि हस्तिनापुर कुशल से नहीं खे तब फिर राउर हित भी कुशल से ना रह सके। हे राजन, देश राजा से ना होला, राजा देश से होला। हम ई सब जानत है, हम ई सब जानत है कि राजा देश खातिर होला, बाकी पिता केकरा खातिर होला? परम पिता तो स्वयं ब्रह्मा हवे महाराज। जैसे उस सब का खातिर हवे, वैसे ही राजा भी खाली आपन बेटा खातिर पिता ना हो सके। सगरे जन समुदाय ओकरा खातिर बेटा समान होके चाहिए महाराज। और फिर रवत असहू पांडवन के जेठ पिताजी हैं। युधिष्ठिर असहू राउर जेठ बेटा है महाराज। और यदि भाई पांडु के स्वर्गवास ना भइल रहित तो रउआ दुर्योधन का माथ पर राज मुकुट देखे के सपनों न देख पाते। ए खातिर हे महाराज, तात जी के कहल मान ली और एकरा पहले कि युधिष्ठिर के दूत अपन मांग रखे, रवा पांडवन के कुशल से रहे के संगे संगे उनकर इंद्रप्रस्थ उनका के लौटा दी। हाँ महाराज। यदि वो स्वयं आयल रहित तो हम अपना हाथ से इंद्रप्रस्थ के राज मुकुट ओकरा माथ पर रख के ओकरा के आशीर्वाद देती। बाकी वो अपना जेठ पिताजी भीरी अपन दूत भेजले बा। ए खातिर हमरा सोचे के पड़ी विदुर कि हम अपना प्रिय युधिष्ठिर के दूत के का उत्तर दी। बाकी महाराज, हमरा सोचे दा विदुर, हमरा सोचे था। तात जी, तात जी रउआ अबहिले सुतरी ना? का तू सूत रहल हवा बेटा? हस्तिनापुर के भविष्य के सपना देखे वाली कौनो आंख सूत रहल हुई आज की रात? कई साधारण बात है कि धृतराष्ट्र भी युधिष्ठिर दूत भेजले हो। ये बात साधारण नहीं खे बेटा, साधारण नहीं खे। कान लगा के सुना बेटा, और हमरा ये बूढ़ कानन के बतावा के दूध का पाछे तोरा आवे वाला प्रलय के आहट नहीं खे सुनाई देत? ये हमार कान बज रहल बा या सच हुई आहट है?
हमरा ऐसन काहे लग रहा बा कि हम कटाई लहासन का खेत में अकेल ठाड़ है। काहे लग रहा बा हमरा कि हम अकेला ही कटाई लहासन का खेत में है। काहे रउआ अकेल नहीं खी तात जी। हमनी सब अकेल है बेटा विदुर। हम, तू, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य सबके सब अकेल हवे, एकदम अकेल। और ये हम यह सोचत रही कि जे समाज अपना चिंतकन के अकेल छोड़ दे, ओह समाज के का दशा हुई। ये प्रश्न बहुत प्रासंगिक बा विदुर, बहुत प्रासंगिक। यदि ऐसा नहीं खे तो हम काहे जाग रहा है? तू काहे जाग रहा हवा? तू अपना घर में काहे नहीं खा? हम तो अभी अपना घरे चौपले नहीं की तात जी के बीचे में महाराज बुलवा ले। बीच में बुलवा ले, बाकी काहे? ई बतावे खातिर कि यदि युधिष्ठिर स्वयं एवं आयल रहते तब उनका क्या अवश्य इंद्रप्रस्थ लौटा देते। बाकी वो अपन दूत भेजले हवे। ए खातिर उनका ई सोचे के पड़ी कि वो दूत के का उत्तर दे हैं। सोचे पड़ी, सोचे पड़ी। बाकी में सोचे के का बात बा? शायद वही सोच रहा लो कि आचार्य द्रोण जे 13 बरिस से इंद्रप्रस्थ के संभाल रहा हवे, उनकर का प्रतिक्रिया होगी। इंद्रप्रस्थ बहुत विशाल राज्य है तात जी, बहुत विशाल राज। का तू ई कह रहा हवा? हम कुछ नहीं की कहत तात जी, हम कुछ नहीं की कहत। और फिर हम कह भी कह सकत है कुछ कहीं बा ना कहीं रहुआ कि रहुआ तो जेठ गुरु है। हम जेठ गुरु अवश्य हैं बेटा विदुर। बाकी हमरा के वहां जेठ मानत के बा। ना केहू हमरा से कुछ पूछा था, ना केहू हमरा कहल माना था। हम जंगल में गुंजत एगो ध्वनि बन गई है बेटा विदुर, खाली ध्वनि। हे भगवंत, हमार हस्तिनापुर के रक्षा करा भगवंत, रक्षा करा। एकांत। अभी के बताई कि मुकुट ठीक से माथ पर जमल बाकी ना। पहले रउआ एह विषय पता विचार करी आर्यपूत कि ई मुकुट रउआ माथा पर रहबो करी या ना। का ई तू का कह रहा गांधारी? यदि रउआ से भी अपना हिया की बात ना करी आर्यपूत तो केकरा से कहीं? हम दुर्योधन से प्रेम करी ले, वो हमार जेठ बेटा हा। यदि ओकर जन्म ठीक समय पर हो गईल रहित तो शायद हमरा बेटन आ कुंती पूतन का बीच जे तनाव बा, ओ तनाव के प्रश्न ना उठित और ये ओकरा युवराज पद पर आपन अधिकार सिद्ध न करे पड़ित। बाकी उ युधिष्ठिर से हाथ छोटे और ई राज मुकुट जे आज रहुआ माथा पर शोभा देता, असल में युधिष्ठिर के पिता पांडु के हा। बाकी महाराज विचित्रवीर के जेठ बेटा हम हैं, हम। एक खातिर जे अन्याय ना रहे
ओकरा अन्याय कहत कहत रहुआ कब था कबारे पूत। जे भैल उहे ठीक रहे और वो होके भी चाहत रहे। यदि रउआ तब राजा बन गई रही थी तो आज रउआ जैसे दुर्योधन का बस में बानी उसे ही रउआ तब केहू दूसरा का बस में रही थी। एक खातिर आर्यपुत एक बेर राजा बन के देखी और वो निर्णय ली जे एगो राजा के शोभा देला। तू चाहत का हो? हमरा चाहला के मत पूछी। हम तो ई चाहत हई कि भविष्य रउआ के अपना पुरखन का संगे बैठावे में मत सकुचाए। हम तो ई चाहत हई कि हमरा बेटन की लम्हर उम्र मिले। हम तो ई चाहत हई कि इतिहास हमरा बेटन के नाव वही आदर से ले जो आदर से वो कुंती पूतन के नाव लेबे वाला बा। बाकी लागता कि हमरा इच्छा के कौनो अर्थ नहीं खे। तू तू ऐसन कह रहा हो? हम रात भर जागत रही आर्यपुत। काहे जागत रहा लो? हम ई सोचत रही कि काल रउआ न्याय करब या अन्याय। कुंती पूतन की उनका इंद्रप्रस्थ लौटावे मत भुलाए आर्यपुत। हम ई त नहीं खी जानत कि इंद्रप्रस्थ पा लेवे के बाद भी द्रौपदी वस्त्र हरण के वो भयानक दृश्य वो भुला पाई है कि ना। बाकी हमरा जतन तक करे चाहिए कि वो भरत वंश के ओ अपमान के भुला जास और हमरा बेटन के क्षमा कर देस। अनुज पुत्र युधिष्ठिर के दूत के उपस्थित कल जाए। जी आज्ञा महाराज। महाराज के जय हो। राजन, राउर लम्हर उम्र होके राउर प्रजा सुखी और सुरक्षित रहे। हे राजन, पंचाल के ई राजपुरोहित राउर सेवा में राउर अनुजपूत इंद्रप्रस्थ के सम्राट युधिष्ठिर के प्रणाम और ई सनेसा ले आयल बा। यहाँ से लौट के हमार प्रिय अनुज पुत्र युधिष्ठिर के हमारा आशीर्वाद दे देहब। और अब ई बताएं कि रवा ऐसा कौन सनेसा लेके आयल हैं जकरा प्रिय युधिष्ठिर स्वयं आके हमरा से ना कह सकत रहे।
वहां के राउर चरण छुए खातिर आवे के आज्ञा ही मांगले रही नरेश, और ये कहबले रही कि शर्त के अनुसार 12 बरिस के वनवास और 1 बरिस के अज्ञातवास वो पूरा कर चुकल हमें। अब यदि उनकर जेठ पिताजी आज्ञा देस ता के आशीर्वाद का संगे आपन राज मुकुट भी ले जास। कैसन राज मुकुट पुरोहित? उनकर अज्ञातवास के हम स्वयं विराट में भंग कर दिले रही और ये वही का आनंद में युद्ध हार गई रही। जाके उनका से कहा कि शर्त का अनुसार उनका हमरा कहना बिगड़े 12 बरिस के वनवास स्वीकार कर लेवे के चाहत रहे। पांडवन के दूध पठावत लाज भी ना आइल। हमरा खातिर का आज्ञा बा राजन? हमरा विचार करे दही कि हम अपन अनुज पुत्र युधिष्ठिर खातिर अपन आशीर्वाद के अलावे और का भेजी। अज्ञातवास के बारे में कुछ उलझन बा। कुछ गणित शास्त्री ई कहत हमें कि विराट युद्ध से पहले अज्ञातवास समाप्त हो गई, और कुछ गणित शास्त्री ई कहत हमें कि समाप्त ना भइल रहे। गंगापूत भीष्म और ये कुलगुरु कृपाचार्य का कहत हमें। तो हो लगे प्रश्न करे वाला, तू खाली दूत हवा और ये प्रश्न कई दूत के मर्जाद ना हा। जे उम्र और ज्ञान दोनों में तोरा से बड़ होके ओकरा के तू कह के संबोधित कइल भारत वंश के छोटकन के मर्जाद ना हा बेटा दुर्योधन। कोनो दूत के अपमान कइल कोनो युवराज के शोभा ना देवे, और जब केहू पिता से कुछ कह रहा होके तो बेटा के बीच में बोल पड़ल बेटा के सभ्यता कहाला। एक खातिर जगह पर बैठा अपना। सभ्यता धरोहर में ना मिले गंगापूत। रउआ बड़ा भाग्यशाली है राजपुरोहित कि रउआ एगो ब्राह्मण भी है और एक दूत भी। यदि ना रहती तो युवराज दुर्योधन के आस्था अपमान कैला पर दंड पावते। जाए और जाके सम्राट युधिष्ठिर से ई कही कि वो अभी 12 बरस का वनवास पे चल जाए, ओकरा समाप्ति के बाद देखल जाई। ई बड़ा अचरज के विषय बा राजन कि रउआ राजसभा में खाली रउआ ना बोली, बाकी सब लोगन के बोले के अधिकार बा। हम इंद्रप्रस्थ नरेश युधिष्ठिर की ओर से ई वचन देते हैं कि यदि गंगापूत भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, महात्मा विदुर इनका में से केहू एगो भी कह देस कि विराट युद्ध में अर्जुन और दुर्योधन के सामना होके से पहले उनकर अज्ञातवास समाप्त ना भइल रहे, तब पांडव 12 बरिस के वनवास फिर उसे स्वीकार ली हैं। कुल गुरु कृपाचार्य राउर उत्तर पर एकर आधार बा कि शांति रही कि युद्ध हुई। चंद्र और तारा दोनों के गन्ना ये कहा था कि पांडवन के अज्ञातवास विराट युद्ध में युवराज और कुंती पुत्र अर्जुन के सामना होके से पहले ही समाप्त हो चुकल रहे। कुलगुरु जौना थरिया में खाला वही में छेद मत करा। चंद्र और तारा के गन्ना कुछो कहत होके, बाकी हम कामधारी पुत्र दुर्योधन ही कहा था कि पांडवन के अज्ञातवास भंग हो चुकल रहे, और जे हम कहा था वह साचा। तका हम महाराज युधिष्ठिर बिरी उनकर सनेसा का उत्तर में हस्तिनापुर के यह झूठ साँच ले जाए महाराज। ना ना, रउआ प्रिय युधिष्ठिर से कहब कि हम जल्दी कोनो दूत भेज के अपन प्रस्ताव भेजब। महाराज के जय हो। राज सारथी संजय उपस्थित होके आज्ञा चाहत हवे। हाँ हाँ, बुलावा। जी आज्ञा।
आवा संजय। रवा तो हमरा प्रणाम करे के अवसर भी ना देली महाराज। ए आडंबरन खाते समय निखे संजय। समय तो मुट्ठी से बालू लेखा गत्ते गत्ते करके सरकत जा रहल बा। और तोहरा नरेश भिरी तोहरा अलावे केहू ऐसा नइखे जकरा भिरी अपन निजी स्वार्थ ना होखे। हमरा ऐसा लाग रहल बा कि काल के हाथ गत्ते गत्ते हमरा मुकुट के ओरी बढ़ रहल बा। और हमरा ए हाथ में इतना शक्ति नइखे कि हम काल के कलाई मरोड़ दी। ऐसा रवा काहे कह रहा महाराज? ऐसा ए खातिर कह रहे संजय कि नंगटे मात हमरा जिए ना आवे। नीति कुछो कहे, ई सिंहासन हमार ह। हम अपना सिंहासन पर बैठल हैं और ई ऊपर हमरा बाद हमार बेटा दुर्योधन के बैठे के चाहिए। भगवान रवा के लम्हर उम्मीद देंस महाराज। रवा बात तो राज मुकुट पर युवराजे के अधिकार बा और ये उनकरा ये अधिकार के रक्षा करे खातिर गंगापूत भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और ये अंगराज कर्ण जैसे महारथी उपस्थित हवे। इस सगरे महारथी विराट के युद्ध में भी उपस्थित रहन। एगो अकेले अर्जुन के सामना ना कपौले। ए खातिर युद्ध हमरा हित में नइखे संजय। युद्ध हमरा हित में नइखे। तो हमरा खातिर का आदेश बा महाराज? हम ही चाहत हैं कि तू हमार दूत बन के उपलब्ध जा और ये अनुज पुतन से कह कि हमरा यही आशीर्वाद बा कि वो जहां बाड़े सुखी रहस। दुर्योधन का हठधर्मी का अलावा इहवा केहू उनकर विरोधी नहीं खे। और ये अंगराज कर्ण ओकरा हठधर्मी के अगिन के हवा देत रहता। गंधार नरेश ओकरा के उकसावत रहेले, भड़कावत रहेले। दुशासन तो ओकर भक्त था, ओकरा हां में हां मिलावत रहेला। और स्वयं हम पुत्र मोह के रोगी हैं। ओकरा हठ पूरा करत रहिले। बाकी ऊ पांडवन के युद्ध में हरावे चाहता। हम ओकर हठ कैसे पूरा कर सकी? त्रिलोक में ऐसन के पराक्रमी बा जे अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव जैसन युद्धन के ललकार सके। सुनत है कि अभिमन्यु भी अर्जुन से कम नहीं खे। और फिर सबसे कठिन समस्या तो ई बा संजय कि वो सब देवकी नंदन कृष्ण के सुदर्शन चक्र के कृपा छांव में हमें। हम बहुत डेराइल हैं संजय, बहुत डेराइल हैं। वो अपना बानन की दिशा हमरा ओरी त ना करिए, काहे कि वो मर्जाद वाला हवे। बाकी हमरा दुर्योधन के का होई? कौनो कवच अर्जुन के बानन के त ना रोक सकी। फिर ई भी तो साचे बा संजय कि हमरे राजसभा में हमार बेटा दुर्योधन हमरे पतों के लुगा उतारे के आदेश देले रहे। हमरे बेटा दुशासन ओकर लुगा उतारे के जतन कैले रहे। और ई भी झूठ नहीं खे संजय कि कर्ण हमरा पतों के बेस्या कहले रहे। हम ओकरा के दंड त देहल दूर, अपन कान ले ना बंद कैले रही। तब हम कौना मुंह से कहीं कि बेटा लोग भूल जा तोहरा सगे का भइल रहे। और जौना दिन
अर्जुन विराट में ओह हस्तिनापुर के सेना के हरवले रहे, जौना में स्वयं ताज जी रहन, आचार्य द्रोण रहन, कृपाचार्य रहन। वही दिन हमारी ज्योतिहीन आंख इस सपना भी देखल छोड़ दिले रहे कि हमार बेटा दुर्योधन पांडुपुतन के युद्ध में हरा सकेला। तसंधि के अलावे दोसर का रह जाला। बाकी दुर्योधन ई ना समझे, और यदि वो समझे के जतन भी करे तो गंधार, नरेश और एक अंगराज कर्ण जैसन आदमी ओकरा के समझे ना दिए। एक खातिर हे संजय, रथ ला और उपलब्ध जा और युधिष्ठिर के समझावा। पांडवन में उहे एगो ऐसन बा जे अपन क्रोध के जीत चुकल बा। ओकरा से कहा कि ओकर जेठ पिता युद्ध नहीं खन चाहत, शांति चाहत हमें, और ओकरा के विश्वास दियावा। और यदि ओकरा के तू विश्वास दिया पौला तो हस्तिनापुर राज और अपना नरेश पर ही तुहार उपकार हुई। जी आज्ञा महाराज, बाकी उपकार की बात मत करी। ई संजय का उपकार करी हस्तिनापुर आ ओकरा नरेश पर। हम तो स्वयं राउर कृपा के ऋणी हैं। अब हमरा आज्ञा दी। जा और सफल होके लौटा। प्रणाम संजय। ए सूत पूत खातिर ये आदर उचित नहीं के महाराज। आदर कोनो पिता के बेटा के धरोहर ना है संजय। आदर आदमी की संपत्ति है, और रवा हमरा खातिर सदा आदर जोग रहा। अब काहे कि रवा हमरा जेठ पिताजी के सारथी हैं। सारथी तो तब रहब न महाराज जब रथ रही। पहले हमरा भी आसन ग्रहण करी संजय। आई और अभी बताई कि जेठ पिताजी और बड़की माई कैसन हमें। पता ना हमरा आंखिन से उनकर दर्शन के आनंद के सावन कब बरसी। पता ना हमें मृग तृष्णा से कब निकसाप। ऐसा प्रश्न के उत्तर तक खाली विधाता का भेरी होला महाराज। बाकी महाराज कुशल से बानी और वहां के रवा खातिर अपन आशीर्वाद भेजले हैं। हम कैसन भाग्यशाली हैं संजय कि तिताई के सागर के दूसरा किनार पर ठाड़ जेठ पिताजी का भीरी अभयो एह अनुज पूतन खातिर आशीर्वाद बा। बाकी रवा ई ना बतौली संजय कि बड़की माई कैसन बाड़ी। का रवा आपन माता जी के बारे में कुछ न पूछब महाराज। उनका बारे में का पूछी संजय। वो भरत वंश कुल बधु है, अवश्य कुशल से हुई है। भरत वंश एक ही भूल दो बार तना कर सके। पितामह दो बेर तना चुप रह सकस। आचार्य द्रोण और कुल गुरु कृपाचार्य दो बेर एक ही अपमान के तना सकस। एक खातिर है संजय, हम माताजी का ओर से एकदम में चिंतित नहीं की। हाँ ये बतावा कि पितामह कैसन हमें, और यू हमार प्रिय अनुज मूर्ख दुर्योधन कैसन बा। महाराज हस्तिनापुर में हस्तिनापुर का अलावे सभे कुशल बा। वो कुरुवंश में दरार पड़े का कारण बहुत दुखी बा। एक कारण तो हम हूं बहुत दुखी हैं। बाकी ई तो रवो जानत हैं कि दुख के गाछ के बीज हम नहीं बोले। बीज केहू बोले हो कि महाराज, बाकी गांच तो सोजा ठाड़ बा। ओ गांच के नाव दुर्योधन है संजय, और हम अवश्य ओ गांच के काट गिराइब। ई तो शांति के भाषा ना समझ लो भैया। और यदि महाराज के शांति ना चाहें तो यहाँ के पंचाल पुरोहित के शांति दूत बना के काहे भेजले रही। वासुदेव ठीक कह रहा है अनुज। रवा हमरा सनेसा के उत्तर में कौन सनेसा ले आयल हैं। सनेसा सुने से पहले भाई जी इनका से ई तब पूछी कि ई सनेसा के कर ले आयल हवे। दुर्योधन और दुशासन के पिता धृतराष्ट्र के, हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र के,
या फिर हमार जेठ पिताजी धृतराष्ट्र के। ये तीनों तो एक ही हमें कुंती पुत्र अर्जुन। एक कैसे हमें संजय? ये तीनों एक ना हमें। और यदि तीनों एक ही रहते तो पांडवन के जेठ पिताजी और ये हस्तिनापुर नरेश गंधार नरेश के जुआ में कपट करे से रोक दिले रहते हैं। जे महापुरुष वो कपटी जुआ में दुर्योधन का जीत पर खुश होत रहा ना, वो खाली दुर्योधन के पिताजी धृतराष्ट्र रहन। जे हस्तिनापुर के बंटवारा कैले वो खाली दुर्योधन के पिताजी धृतराष्ट्र रहन। और जे अपन पतोह द्रौपदी के लुगा उतरत देखत रह गए वो खाली दुर्योधन के पिताजी ही रहन। आज हस्तिनापुर के सिंहासन पर कोनो राजा नहीं खे। ओ सिंहासन पर तो एगो पिता बैठल हवे। ए खातिर पार्थ के प्रश्न हमरा तो उचित लागता संजय। ई बतावल आवश्यक बा कि रवा केकर दूत बन के आयल हैं। हे देवकी नंदन, हम शायद तीनों के ही दूत हैं। और हे गिरधर, हमार बोड़ आंख सामने जे कुछ देख रहा बा वो दृश्य शुभ नहीं खे। तो हे संजय, कृपा करके पहले यह बताई कि राउर अनुभवी आंख का देख रहा बा। ई तो खाली एगो युद्ध देख रहा बा मधुसूदन। और युद्ध भी कैसन। एक ओरी सम्राट युधिष्ठिर के ध्वजा और एक राउर आशीर्वाद के छांव में पंचाल नरेश द्रुपद, युवराज धृष्टद्युम्न, कांटीवधारी अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ गदाधर भीम, महारथी नकुल सहदेव, महारथी अभिमन्यु, और दूसरा ओरी हस्तिनापुर का ध्वजा का नीचे गंगापुत्र भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और स्वयं दुर्योधन और दुशासन और यंगराज कर्म जैसन महारथी। हे केशव, हमरा तो ए दोनों सेना में कौनो सेना हारत नहीं खेलौकत। तका ई हुई मधुसूदन कि इच्छा मृत्यु के लकड़ी के आलम लीले गंगापुत्र भीष्म भरत वंश के लासन का पीछे अकेल ठाड़ राजी है। राउर अनुभवी आंकी है तो धोखा खा गल संजय। हे राजदूत संजय, जब दूगो सेना युद्ध करे ले तो ओकरा में एगो के पराजय तो निश्चित होला। बाकी हम का करी वासुदेव कृष्ण। ये दोनों सेना में से पराजय चाहे केहू के होखे, हमार हिया तो अवश्य लहू लोहान होई। हे केशव, हम ए सगरे राजकुमारन के अपन कोरा में खिलवले हैं। ए सबकर लयकाई देख ले हैं। हम इनकर लाश देखे नहीं की चाहत, नहीं की। लेकिन युद्ध के बात के कर रहल बा संजय? हम तो स्वयं कौन उपाय सोच रहल हैं। शांति की एगो राह अभियो बचल बा। जेठ पिताजी यदि हमरा इंद्रप्रस्थ लौटा देस तो हम और सब कुछ भुला जाए के जतन कर सकत है। बड़का भैया रहुआ अपना बड़ भाई के बीच में टोकल ना जाए अनुज। यदि हम युद्ध चाहती संजय तो दूत काहे भेजती? तब तो हम सेना लेके आई थी और हस्तिनापुर के द्वार खटखटाती। एक खातिर कृपा करके ये बताई कि जेठ पिताजी हमरा प्रस्ताव के उत्तर में का प्रस्ताव कैले हुए? हम कौनो प्रस्ताव लेके नहीं आयल महाराज। हम तो खाली एगो आशीर्वाद लेके आयल हैं। हमार महाराज कले हैं कि रवा सभे तो धर्मशील हैं। जहाँ बानी ओह में सुखी रही। हे संजय, हम उनका आशीर्वाद स्वीकार करत हैं। उनकरा से कहब कि इंद्रप्रस्थ में हमार आत्मा बा और हम उहमें सुखी रहब। और हे संजय, हस्तिनापुर का ध्वजा तले ठार होखे वाला जौन महारथियन के नाव तू गिनौला हा, उ सभे आदर जोग हवे और विराट में अर्जुन से युद्ध में हार चुकल हमें। यह हमार सौभाग्य है कि हमने गंगापुत्र भीष्म, आचार्य द्रोण और कुल गुरु कृपाचार्य के युग में जन्म ले लिया। इनकर चरण छुअल हमार खातिर पूजा हा। बाकी एकर मतलब ई तो नहीं खे कि यदि वो अधर्म का ध्वजा तरह ठार होखस तो हम अधर्म और अन्याय का प्रणाम करके वो अपन अधिकार छोड़ दी। दुर्योधन अनुज हा, आवे प्रणाम करे
और कहे कि भाई जी हमरा इंद्रप्रस्थ दे दी तो हम शायद ओकरा इंद्रप्रस्थ भी दे दी। बाकी ओकरा से कहब क्यों हमरा अपना गंगापुत्र भीष्म और आचार्य द्रोण के धमकी देवे के भूल मत करे। दुर्योधन के घमंड तबे ले बा जब ले भीम के गदा के सोझा नहीं खियावत। एक खातिर हे संजय, जेठ पिताजी से ये अवश्य कह दे कि उनकर अनुज पुत्र युद्ध और शांति दोनों खातिर तैयार हमें। यदि युद्ध के आदेश दिए तो युद्ध हुई, और यदि वो शांति चाहिए तो शांति रही। धर्म तराजू में पड़ल, युद्ध शांति दुई फाट, का होई ना समझ पड़े। युद्ध ठाड़ ओही घाट, भूले घर के बड़कवा, जब सच शांति विचार, धर्म राज के धर्म भी हंसे बीच मझधार। सीख हम बीतल दिनन से नए युग को करी स्वागत, करी स्वागत, करी स्वागत, करी स्वागत। भारत कहो कहानी सदियन से भी पुरानी, हो ई ज्ञान